श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखावस्थी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी का व्रत करने से विजय की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी का व्रत भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने भी किया और फिर इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। विजया एकादशी का व्रत सभी को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह सफलता दिलाने वाली एकादशी है, विजय प्राप्त कराने वाली एकादशी है। आपका कोई कार्य है पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप विधिवत इस विजया एकादशी का व्रत कीजिए, विधि पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, महात्म सुनिए, रात्रि जागरण कीजिए। आपके जो कार्य हैं वो सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे। तो जो विजया एकादशी का व्रत है यह कब रखा जाएगा, 6 मार्च को या 7 मार्च को? तो विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 मार्च को सुबह 6:30 से और सूर्योदय हो रहा है 6:41 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 7 मार्च को प्रातः 4 बजे। तो इसलिए सूर्योदय 7 मार्च को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि नहीं होगी। तो इस और 6 मार्च को एकादशी तिथि पूर्ण है, सूर्योदय से पूरी रहेगी। तो इसलिए 6 मार्च को ही एकादशी व्रत रखा जाएगा। इसके अलावा जैसे बहुत लोग एकादशी तिथि इसलिए देखते हैं क्योंकि वह चावल नहीं खाते हैं या बाल नहीं धुलते हैं, तुलसी माता को जल नहीं देते हैं। तो यह जो एकादशी के नियम हैं, जो निषिद्ध कार्य हैं, वह आपको 6 मार्च को ही मान्य होंगे, क्योंकि 6 मार्च को पूर्ण एकादशी तिथि है। चावल आपको एकादशी तिथि में जैसे आप नहीं खाते हैं तो आपको 6 मार्च बुधवार को ही वह सभी मान्यताएं माननी होंगी एकादशी तिथि की। और एकादशी का व्रत, विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को ही मनाया जाएगा। इसके अलावा यदि आप दीक्षित हैं, आपके आश्रम से गुरु आदेश होगा जैसे, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसा आपके गुरुदेव का आदेश होगा उस हिसाब से भी आप एकादशी तिथि कर सकते हैं। हमारे मलूक पीठ में 6 मार्च को ही विजया एकादशी तिथि मनाई जाएगी, विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो इसलिए हम लोग 6 मार्च को ही एकादशी तिथि का व्रत रखेंगे। एकादशी तिथि पर की पूजा विधि क्या है? एकादशी तिथि पर आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करनी होती है। भगवान का आप पंचामृत अभिषेक करें, उसके बाद सुगंधित पुष्प चढ़ाएं, भगवान को इत्र अर्पित करें, भगवान को भोग लगाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है, भगवान कृष्ण को भी पीला रंग प्रिय है। तो इस तरह से आप पीले पुष्प चढ़ाएं भगवान को, और भगवान को पीले वस्त्र भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं, जो जैसे आप पहनाएंगे वह पीले रंग के पहना सकते हैं। तो इस तरह से आरती दिया सब करके भगवान का जाप करेंगे। एकादशी तिथि पर जाप जरूर करना चाहिए। जो पुण्यमय तिथियां होती हैं उनमें भगवान का अधिक से अधिक नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि इन जो पुण्यमय तिथियां होती हैं उनमें हमें जितना भी हम पुण्य करते हैं उसका हमें और अधिक गुना फल प्राप्त होता है। तो इसलिए जो पुण्यमय तिथियां होती हैं, एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, या जो पुण्यमय तिथियां होती हैं, इन तिथियों में रोज से थोड़ा ज़्यादा ही नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि उस दिन हम लोगों के पास ऑफर होता है। तो उस ऑफर को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, उस ऑफर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो इसलिए एकादशी तिथि पर खूब नाम जाप कीजिए और एकादशी महात्म जरूर सुनिए। एकादशी महात्म सुनने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त होता है, 1000 गौवें दान करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको एकादशी तिथि पर विष्णु भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए, माता लक्ष्मी के साथ में, या आपके इष्ट बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हो, या कृष्ण राधिका जी हो। जैसे अब हम सबके आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता हैं। तो इस तरह से आप अपने इष्ट की विधिवत पूजा अर्चना कीजिए और उनका खूब नाम जाप कीजिए और महात्म्य जरूर सुनिए। तो एकादशी, विजया एकादशी का महात्म्य इस प्रकार से है, आप सभी लोग सुन के उसका भी लाभ उठाएं।
तो विजया एकादशी का महत्व है कि भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्षी की एकादशी का नाम विजया है। यह विजय को देने वाली है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने भी इसी व्रत के प्रभाव से लंका पर विजय प्राप्त की थी। जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई के लिए कपिदल के सहित सिंधु तट पर पहुंचे तो रास्ता रुक गया। समीप में कुमारी तट पर बगदालभ्य मुनि का आश्रम था, जिन्होंने अनेकों ब्रह्मा अपनी आंखों से देख रखे थे। ऐसे चिरंजीवी मुनि के दर्शनार्थ सेना सहित राम लक्ष्मण जी चले। शरण में जाकर मुनि को दंडवत प्रणाम किया। समुद्र से पार होने का उनसे उपाय पूछा। मुनि बोले कि हे राम, कल विजया एकादशी है, उसका आप व्रत पूरी अपनी सेना के सहित करो। समुद्र से पार होने का तथा लंका पर विजय प्राप्त करने का यह सुगम उपाय है। मुनि की आज्ञा से राम लक्ष्मण ने सेना सहित विजया एकादशी का व्रत किया। रामेश्वर पूजन किया, जिसके प्रभाव से समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई करके रावण को मारकर राक्षसों पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसे दोनों लोकों पर विजय प्राप्त होती है। इस व्रत का सागार है, इस दिन सिंघाड़ों का सागार लेना चाहिए। तो इस तरह से विजया एकादशी का महत्व संपूर्ण हुआ। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इस तरह से विजया एकादशी का व्रत विधिवत कीजिए, भगवान का खूब नाम जाप कीजिए और उस व्रत करके आप भी विजय प्राप्त कीजिए, अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कीजिए। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। आप सभी से एक हमारी और रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में श्री सीताराम जरूर लिखा कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरा वीडियो कोई देख रहा है, किसी को पसंद आ रहा है, कुछ उससे मदद मिल रही है। तो इसलिए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की अब बहुत ज़रूरत है। तब तक के लिए श्री सीताराम।